हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड आज का ये जो वीडियो है, ये क्वेश्चन अक्सर सभी ट्विन्स के मन में आता रहता है। जब दोनों ट्विन्स एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत सारे प्लानिंग बना के सब कुछ रेडी करने के बावजूद भी लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से उनका सारा प्लानिंग मिट्टी में मिल जाती है और उनकी यूनियन नहीं हो पाती। वो दोनों चाहकर भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और वो सपना जो दोनों ट्विन्स एक दूसरे को लेके देखते हैं, वो सपना उनका टूट जाता है। और वो जो तड़प है वो इतना पेनफुल होता है कि उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि हमें ये कौन सी गुनाह का सज़ा मिल रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल दोनों ट्विन्स के मन में चलता रहता है जब ऐसे बार बार लाखों कोशिशों के बाद भी उनकी यूनियन नहीं हो पाती है इस 3D में, राइट। ओके, एंड 90% ट्विन के साथ ऐसा ही होता है, राइट। एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एंड इस वीडियो में मैं भी अपनी स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम दोनों सेम सिटी में होते हुए भी हमारी 3D यूनियन में कितने सालों लग गए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप डिवाइन का वो प्लान को अच्छे से समझ सकें। ओके, तो गाइस, जैसे कि मैं मेरी कई सारी वीडियोज़ में ये बता चुकी हूँ कि ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है, ये इस 3D की वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, जो सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम ही समझ सकते हैं। ओके, यहाँ आपकी पेशेंस का टेस्ट डिवाइन बार बार लेता रहता है। एंड अगर आप इस जर्नी में नए नए एंटर किए हैं और आपको ये नहीं पता है कि ट्रू ट्विन फ्लेम्स किसे कहते हैं, तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी 2-4 वीडियोस पहले से ही है। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आप ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या फिर आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहीं क्लिक करके भी देख सकते हैं। ओके, तो गाइज़, दोनों ट्विन्स का फिजिकल यूनियन से पहले डिवाइन कोई एक ट्विन को पहले अवेकन करती है, कोई एक ट्विन को इस जर्नी के बारे में पहले पता होता है। एंड उसके बाद दोनों ट्विन्स का 3D यूनियन एक डिवाइन टाइमिंग पर होता है। ठीक है, एंड ये पहले से ही डिसाइड हो चुकी होती है कि आप दोनों कब, कहाँ और कैसे मिलेंगे। ओके, तो अगर आप दोनों बार बार कोशिश करने के बावजूद भी आपकी यूनियन इस 3D में नहीं हो पा रही है, तो आप समझ जाइए कि आप जैसा प्लानिंग कर रहे हैं ना, डिवाइन का प्लानिंग आपकी प्लानिंग से बिल्कुल अलग है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का मिलना जहाँ पर डिसाइड हुआ है कि आप दोनों पर्टिकुलर इस जगह पर मिलेंगे, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को ही उस जगह के बारे में ना पता हो। तो उससे पहले आप दोनों में से कोई एक को डिवाइन किसी न किसी के थ्रू उस जगह के बारे में बताते हैं, या फिर उस जगह को आप कोई सोशल साइट पर देखते हैं जो जगह आपको बहुत पसंद आ गया हो। ठीक है, एंड तभी जाके आप उस जगह के बारे में थोड़ा रिसर्च भी करते हैं और आपका जो पर्सन है, आप उन्हें इस जगह के बारे में बताते हैं कि हम इस जगह पर मिलेंगे। ठीक है, तभी जाके आप दोनों की यूनियन हो सकती है। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आप दोनों का मिलना कोई कैफ़े में ही डिसाइड हुआ है कि आप दोनों इस कैफ़े में मिलेंगे, बट वो जो कैफ़े है ना, वो अभी तक नहीं बनी है। तो जब तक वो कैफ़े बन के तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक आप दोनों की यूनियन भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिवाइन का ही प्लानिंग है कि आप कैसे, कब और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो जब वो जगह ही नहीं है तो आप दोनों कैसे मिलेंगे। ओके, एंड ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मुझे मेरी खुद की जर्नी से ही पता चला। मतलब हम दोनों का जो प्यार है ना, ये एक सोशल साइट के थ्रू ही शुरू हुआ था और हम दोनों एक दूसरे से फिजिकली कभी नहीं मिले थे। ठीक है, जबकि हम दोनों का सिटी सेम ही था, हम दोनों एक ही सिटी में रहते थे। ठीक है, हम दोनों बस मैसेंजर में ही चैट करते रहते थे, यहाँ तक कि हम 1 साल तक एक दूसरे की आवाज़ तक भी नहीं सुना था। ठीक है, बट धीरे धीरे फीलिंग्स आ गई और ऐसे ही 2 साल बीत गया और प्यार बढ़ने लगा। फिर हम दोनों मिलने का प्लान भी बनाया, बट नहीं मिल पाए, क्योंकि तब मेरे अंदर बहुत सारे डर, बहुत सारे डाउट्स था। कहीं ना कहीं मैं अंदर से रेडी भी नहीं थी कि मैं उस पर्सन से मिलूं। ठीक है, एंड ऐसे करते करते 3 साल बीत गया, फिर भी हम दोनों नहीं मिल पाए। ठीक है, एंड देन मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से तो नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच
बातें बहुत बिगड़ने लगी, ठीक है, और हमारे बीच हमारा पहला सेपरेशन आ गया, ठीक है। जो मेरी लाइफ की वो डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ था, जो फेज़ मेरी ज़िंदगी को पूरा पलट कर रख दिया, ठीक है। क्योंकि वो जो सेपरेशन था ना, वो पूरा 6 से 8 महीने तक था, ठीक है। उस सेपरेशन में हम दोनों के बीच ना ही कोई कॉन्टैक्ट था, ना ही कोई कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे भूल गया है, और या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, ठीक है। बट मेरा जो सोल है ना, उसका आवाज़ कुछ और ही था, जो मुझे किसी और के बारे में सोचने भी नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। एंड दर्द मैंने भी सही है आप लोगों की तरह, बट उसके बाद जब वो वापस मेरी लाइफ में रिटर्न आया तो मैं वो सारे दर्द को 1 सेकंड में ही भूल गई। एंड फिर से वही प्यार, फिर से वही फीलिंग्स मेरे अंदर जाग गया, ठीक है। एंड फिर से हम दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान भी बनाया। एंड अब मैं भी रेडी थी उससे मिलने के लिए, वो भी रेडी था मुझसे मिलने के लिए, बट कोई एक प्रॉब्लम की वजह से फिर से हम दोनों चाह कर भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए, ठीक है। अब हमारी रिलेशनशिप को 5 साल पूरा हो गया था, ठीक है। मतलब हम दोनों अब पूरे से रेडी थे एक दूसरे से मिलने के लिए, बट फिर भी नहीं मिल पाए। जब भी हम मिलने का कोई प्लान बनाते थे या फिर कोई डेट को फिक्स करते थे, तो उसके एक दिन पहले या फिर उसी ही दिन कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता था, वो भी सडनली, जिसकी वजह से हम चाह कर भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। क्योंकि हम दोनों का मिलना जहाँ पर डिसाइड हुआ था डिवाइन के प्लान के मुताबिक, उस जगह में कुछ और ही था। मतलब जिस जगह पर हम पहली बार मिले, उस जगह पर इससे पहले कुछ और ही था, ठीक है। बट आफ्टर 6 years ऑफ आवर रिलेशनशिप, फाइनली वो दिन आ ही गया जब सडनली सब कुछ अलाइनमेंट में आ गया था, ओके। और वो जगह जहाँ पर हम दोनों पहली बार मिले थे, एंड वो मंथ, वो दिन, एंड उस दिन जो डिवाइनल इवेंट हुआ था, उन सब के पीछे एक सुपर सिंक्रोनिसिटी भी हुआ था, ठीक है। एंड वो जगह जहाँ पर मैं मेरी ट्विन को पहली बार मेरी आंखों से देखा था, वहाँ पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड का ज्वेलर्स न्यूली ओपन हुआ था, जबकि उस जगह पर उससे पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। बट इन 6 सालों में उसका रिकंस्ट्रक्शन होके वहाँ पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलर्स ओपन हो गया था, ओके। एंड वो मंथ था मार्च, एंड वो दिन था मंगलवार। एंड उस दिन जो डिवाइनल इवेंट हुआ था, वो था देवों के देव महादेव का महाशिवरात्रि, ओके। जिस दिन लॉर्ड शिवा अपनी सती से दूसरी बार शादी किए थे, मतलब जिस दिन शिव को अपना सती माता पार्वती के रूप में मिले थे, और उसी ही दिन उन दोनों की शादी हुई थी, राइट। एंड उसी ही दिन मैं मेरी ट्विन यानी मेरी डिवाइन मास्कुलिन से पहली बार इस धरती पे मिला था, ओके। एंड उसी दिन मैं मेरी इन आँखों से अपनी ही ट्विन को मेरे सामने देखा था, और वो मेरे सामने ही था जब हम दोनों फिजिकली एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे के साथ थे, ठीक है। जो पल मेरे लिए मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत पल था, ठीक, जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, ठीक है, ओके। एंड वो जगह मालाबार, एंड वो मंथ मार्च, वो दिन मंगलवार, एंड उस दिन जो डिवाइनल इवेंट हुआ था वो था महाशिवरात्रि, जो MM का एक सुपर सिंक्रोनिसिटी था मेरे लिए, ओके। एंड यही था डिवाइन का हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लानिंग, जो हम दोनों कभी भी नहीं सोच सकते थे, ठीक है, ओके। एंड तब मैं फुली अवेकन भी हो गई थी, और मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी पता चल चुका था, ओके। एंड जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता हो, और उसके बाद जाके आप दोनों की पहली मुलाकात हो, और वो भी डिवाइन की मर्जी से, तो उससे अच्छा फीलिंग्स आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता, ओके, ओके। तो गाइज़, आप भी उस डिवाइन पर भरोसा कीजिए कि वो आपके लिए भी सबसे बेस्ट प्लानिंग करके रखा है, ओके। जैसे ही वो टाइम आ जाएगा, जब सब कुछ एक अलाइनमेंट में आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड और एक बात गाइज़, अगर बिना कुछ सहे, बिना तड़पे, जल्दी जल्दी से अगर आप दोनों का यूनियन हो जाता है ना, तो उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं होता है, ठीक है। जिस प्यार में जितना तड़प होता है, जिस प्यार में जितना दर्द आपको मिलता है, वही प्यार ही उतना गहरा होता है, ठीक है। तो आप उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए, और भरोसा रखिए कि डिवाइन खुद आप दोनों का यूनियन करवा के ही रहेंगे,
ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही तो आपको इस जन्म में लाया है और आपका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही है। आप अपने आप को और इस जर्नी को उस डिवाइन के हवाले कर दीजिए और डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ओके, और आप अपने इनर वर्क अच्छे से कीजिए एंड अपना सोल का जो पर्पस है उसे भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको इस जर्नी में इसलिए लाया है ताकि आप डिवाइन का वो काम कर सको जिस सोल पर्पस के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। ओके, आप डिवाइन का काम कीजिए एंड डिवाइन आपका काम कर देगा। ठीक है, सो गाइज आई होप पीपल गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगेन प्लीज हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।